अभी आज के डेट में एक काउंसलिंग मराठीपुर कोर्साकाटा होने के बाद दूसरा काउंसलिंग के सेशन में यहाँ पे बैठे हुए हैं। और ध्यान रहे कि जब इस बिजनेस को शुरू किए थे, मेरे साथ बहुत सारे लोग शुरू किए थे। हमसे भी टैलेंट लोग थे, हमसे भी ज़्यादा समृद्ध और संपन्न लोग थे, और हमसे भी ज़्यादा एजुकेटेड पर्सन, जिसको बोलते हैं सर्व संपन्न शक्तिमान है, सर्व तरह से वो शक्तिशाली थे, संपन्न थे। इनके बावजूद आज वो इस सिस्टम में कहीं नहीं दिख रहे हैं। लेकिन ये लड़का सीने पे स्टार पर्ल की पिन लगा के आज आप सबों के बीच में क्यों है? सवाल है क्योंकि सबसे पहला चीज होता माइंड। और बड़े बड़े लीडर्स को हम लोगों ने सुना कि इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए लीडर को पहचानने का 4 तरीका है, 5 तरीका है। पहला तो उसके पास मोबाइल होना चाहिए। कितना एम होना चाहिए सर? 4M। 4M में क्या है? M फॉर मोबाइल, यस। दूसरा M फॉर मनी, MOBI है ना, मोबाइल होना चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए? मनी होना चाहिए। तीसरा क्या है सर? मोटरसाइकिल है ना, बाइक। अगर कामयाबी चाहिए तो तीसरा M में क्या है? मोटरसाइकिल। और चौथा M में आता है सर माइंडलिटी। स्पेलिंग पे नहीं जाइएगा, ठीक है? यानी इस बिजनेस में आप किसको लीडर मान सकते हैं? पहला चीज, जिनके पास ये 4 चीज है, इनमें से खुद को रिलेट कीजिए। क्या आपके पास मोबाइल है? एंड्रॉइड फोन? अब कीपैड मोबाइल का जमाना नहीं रहा, क्योंकि हमारा बिजनेस स्मार्ट बिजनेस है कि नहीं है? जी सर। कितने लोगों के पास मोबाइल है? पहला हाथ खड़ा करेंगे, एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। दूसरा, हमारे पास पैसा होना चाहिए, है ना, अपना घर परिवार चला रहे हैं, कहीं से न कहीं से हमारा आजीविका चल रहा है। ये है क्या? ये भी है। जी सर, जी सर। ऐसा नहीं कि पैसे के लिए हम लोग डेली परेशान रहते हैं, हर तरह से संपन्न है। तीसरा चीज है क्या सर? मोटरसाइकिल। कितने लोगों के पास मोटरसाइकिल है? वो हाथ खड़ा करेंगे। वाह, एक बार जोरदार ताली। और ये सारा चीज है, सिर्फ अगर डायरेक्ट सेलिंग करने का मेंटलिटी नहीं है तो ये तीनों चीज किसी काम का नहीं है। यस। समझने की जरूरत है। बहुत सारे लोगों के पास मोबाइल, पैसा और मोटरसाइकिल और मेंटलिटी, इन चारों चीजों में से मैंने देखा कि ये तीनों चीज था। क्या था? तीनों चीज। मोबाइल भी था मेरे पास, कीपैड 1616 मॉडल का। क्या? 1616 मॉडल नोकिया का मोबाइल था, जो कि रात में इस तरह से टॉर्च जला के मैं पढ़ाई करता था, ठीक है? और इस मोबाइल से, मेरे पास मोबाइल नहीं था, लेकिन बहुत सारे लोगों के पास मोबाइल था, पैसे था, मोटरसाइकिल भी था, चाहे ससुराल से मिले, चाहे पिताजी का हो, चाहे खुद का खरीदा हुआ हो अथवा ना हो, लेकिन ये सारा चीज था। लेकिन माइंडलिटी नहीं था। किसी के दबाव में आकर के काम कर रहे थे। किस में आकर के काम कर रहे थे? दबाव में। कि नहीं अप्लाई बुलाया तो जाएंगे, अन्यथा क्यों जाएंगे? वही वो फॉर्मेलिटी निभा रहे थे। ये नहीं था सर, जिसको बोलते हैं माइंडलिटी। इन तीनों चीज के होने के बावजूद भी वो व्यक्ति कामयाब क्यों नहीं हो पाया? सवाल है क्योंकि मानसिकता किसको लेकर के? डायरेक्ट सेलिंग को लेकर। उसमें भी कौन सा है? जो हिंदुस्तान की नंबर 1 टॉप कंपनी के अंतर्गत आती है, जिसका नाम क्या है? RCM। जिसका RCM करने का मानसिकता सेट हो गया, वो इंसान इस बिजनेस में बहुत बड़े ऊंचाई पे पहुंच सकता है। ये बाद में मोबाइल भी खरीद सकता है, पैसे वाला भी बन सकता है, मोटरसाइकिल भी खरीद सकता है। जरूरी यहाँ पे किस चीज का है? माइंडलिटी का, मानसिकता का। आज ये मानसिकता यदि अगर आप सबों का अगर होता तो काउंसलिंग का महत्व देते। जब इस बिजनेस को शुरू किए थे ना, माइंड में सेट हो गया था, ये बिजनेस से मेरा कैरियर से बन सकता है, ये बिजनेस से मेरा लाइफ स्टाइल चेंज हो सकता है, इस बिजनेस से हम वो राजा महाराजाओं वाला लाइफ जी सकते हैं। उसी दिन मेरा मेंटलिटी क्लियर हो गया था। बाकी मोबाइल नहीं है, मोबाइल खरीद लेंगे, बाइक नहीं है, बाइक खरीद लेंगे, पैसा नहीं है, एक दिन पैसे वाला भी बन जाएंगे। यस या नो? यस। सोच बनाना है डायरेक्ट सेलिंग को करने का।
और उस समय कैसे किया जाए। इंसान के अंदर में दो घोड़ा चलता है, पहला एन, दूसरा पी, समझते हैं? Yes. एन फॉर नेगेटिविटी, दूसरा पी फॉर पॉजिटिविटी। ये आपका एनपी हमेशा आपके अंतर्गत डेवलप होते रहता है। यदि अगर आप पॉजिटिविटी माहौल में नहीं जाएंगे, धीरे धीरे नेगेटिविटी का स्तर बहुत बड़ा हो जाएगा और आपके अंदर जो भी डायरेक्ट सेलिंग करने का पॉजिटिविटी है धीरे धीरे डैमेज होता जाएगा। इस तरह के संपर्क में, इस तरह के माहौल में यदि अगर आप धीरे धीरे नहीं बैठेंगे तो आप खत्म होते जाएंगे। तो उस समय इन्हें बताया गया था हमेशा आपके अंदर में नेगेटिविटी को लाना नहीं पड़ता, ऑटोमेटिक वो जनरेट होता है जी। वो क्या होता है, ऑटोमेटिक। जनरेट लेकिन होता है। पॉजिटिविटी के लिए आपको कहीं ना कहीं जाना पड़ेगा कि उस तरह के माहौल में बैठना पड़ेगा। आपको इस सिस्टम के कामयाब पर्सन लोगों के साथ बराबर बैठते रहना होगा। बुलाए तो भी, ना बुलाए तो भी, कहीं मौका लगे तो भी, ना लगे तो भी अपने आप को समय चुरा करके चले जाना है। क्योंकि अगर पुराने काम करने से करियर बदलता तो पहले मेरे पिताजी का बदलना चाहिए था। पुराने काम को करने से अगर जिंदगी बदल सकता था, पहले मेरे समाज के उन लोगों का बदलना चाहिए जो पहले से कर रहे थे। मैं कोचिंग चला रहा था, कोचिंग चलाने से बहुत सारे लोगों को देखा कि सर पागल तब होता है। कोचिंग आज के डेट में सर बहुत सारे जगह पे माफी चाहेंगे, उस तरह से शिक्षा नहीं मिल रहा है सर। शिक्षा को धंधा बना लिया गया। क्या बना लिया गया? धंधा। पैसा कमाने का एक जरिया बना लिया गया। ईमानदारी से एक टीचर अगर कोचिंग में पढ़ाए ना, कुछ ही दिन में सर उसका ये नस बैठ जाएगा। सुबह खाली पेट जाके बकना कितना वास्ट होता है। दिन भर आप कुदाली चला लीजिए, वो बेहतर है ना कि बकना बेहतर है। ईमानदारी से एक टीचर पढ़ा के दिखाए ना, हालत खराब हो जाता है। अब वहां पे रहने के बावजूद भी इस सिस्टम को बिल्डअप करना, मैंने समझा कि कहीं ना कहीं वहां पे करियर अगर होता तो आज से जो 25 साल पहले से लोग पढ़ा रहे हैं उन लोगों का करियर तो बन जाता। मैंने वहां पे भी करियर नहीं देखा। जब इस सिस्टम में आया तो यहाँ पे देखे कि जो एक एक व्यक्ति जो रूबी पीने चिबर थे उसका इनकम था सर 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख महीने का। लोग पूरी उम्र में कमाता है कि नहीं है? 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख साल का अगर महीने का 3 लाख है तो भारतीय 36 पूरे साल में, पूरे उम्र में कमाएगा 36 लाख, है कि नहीं? और उसमें बच्चों को पढ़ाइएगा, घर बनाइएगा, क्या करिएगा, ये सब सोच होता है। ये नेगेटिविटी ऑटोमेटिक जनरेट होता है। पॉजिटिविटी के लिए आपको इस तरह के माहौल में आना पड़ता है। और इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए पहला आपको इस चीज को बनाइए, मानसिकता बनाइए, हमें आरसीएम करना ही करना है। और जब करना ही करना है तो कैसे करना है, उसके लिए महीने में 3 दिन, महीने में 3 दिन। 3 दिन। इस डेट में मड़की भी हो सकता है, इस डेट में शादी भी हो सकता है, इस डेट में कुछ भी हो सकता है। इस डेट को जब भी आप लोगों को मिले, अगर आप मानसिकता बना लिए करने का, पहला सीख और क्या होता है सर? काउंसलिंग। दूसरा क्या होता है सर? सेमिनार। तीसरा क्या होता है सर? क्लोजिंग। ये 3 दिन आपको इस बिजनेस को फुल डे करने का कसम खाना। इस डेट में कोई भी शादी संपन्न फंक्शन का डेट नहीं बनाना है। इस डेट में किसी भी तरह का गैर आरसीएम कारोबार को उनको बढ़ावा नहीं देना। हो सकता है ये अचानक ये डेट सेट हुआ हो, लेकिन आप लोग एक डेट फिक्स करिए अपने टीम में, क्योंकि इंडस्ट्री खड़ा करने जा रहे हैं, एक फैक्ट्री लगाने जा रहे हैं आप लोग। उमेश सर ध्यान से सुनेंगे। अपने आप को ये मत समझिए हमारा अभी बिजनेस इतना है। अभी आप कहाँ हैं, ये 1% आपके लाइफ में मायने नहीं रखता है। मायने तो ये रखता है कि आपको जाना कहाँ है। बार बार पलासी में काउंसलिंग होता था, आपास सर भर दिन स्कूटी लेकर लोगों को बटोरता था, आइए ना, हो गया मीटिंग चालू होने वाला, कोई नहीं आता था। लास्ट में हम 1 और 1 2 आदमी बैठे रहते थे, लेकिन वो व्यक्ति लगातार प्रयास करता था। वहां पे कोई नहीं आता था, लेकिन लगातार वो काउंसलिंग करने का दिन है। पलासी का डेट हर महीने का 5 तारीख फिक्स रहता था। उसका दिन है, बाहर से वो जोकर मंगाते थे, वहाँ पे नाच करवाते थे, वहाँ पे नौटंकी करवाते, जिसकी वजह से राजीव जी सीरियस लिया, नीरज जी सीरियस लिया। आज पलासी में कोई भी अगर आरसीएम का जुबान पे लाए ना तो पहले राजीव का नाम लेना पड़ेगा, अपाच का नाम लोगों को लेना पड़ेगा। एक इंसान के ठानने की वजह से आज एक इंडस्ट्री खड़ा हो गया, एक कंपनी खड़ा हो गया, एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म तैयार हो गया, यहाँ से लोगों को रोजगार मिल रहा है। अगर आप लोग भी अगर ठान करके अगर काउंसलिंग का डेट, अगर अब तक अगर अपने आप को कमजोर समझ रहे हैं ना, आपका सोच जिस दिशा में भागेगा आप उसी तरह के इंसान बनेंगे। आपका सोच कमजोर के तरह नहीं, एक स्ट्रांग बनना चाहिए।
काउंसलिंग को फिक्स करिए। यहाँ पे जो बार बार आएगा, यहाँ पे एक मजबूत से मजबूत ट्रेनर आपको मिलेगा ट्रेनिंग देने के लिए। काउंसलिंग क्यों होता है इसका महत्व बताया जाएगा। जब आप काउंसलिंग के महत्व को समझेंगे तो फिर आप कामयाबी लोगों को दिलाने वाले बन जाएंगे, खुद अपनी कामयाबी का चिंता ही नहीं रहेगा। काउंसलिंग। दूसरा सर सेमिनार, महीने में एक ही सेमिनार करना है। हम भी आपको प्रमोट करते हैं, सर भी बार बार विरोध करते हैं अगर आप वो सेमिनार अटेंड कर लिए इस सेमिनार में क्यों जा रहा है, क्या सर? सेमिनार महीना में एक सेमिनार अटेंड करना है, ज्यादा सेमिनार के पीछे नहीं भागना है। लोग किसी को अब हजारों सेमिनार कराएगा तो उसके पीछे अपने आप खोपड़ी खराब नहीं करना है आपको। एक सेमिनार महीने में आपका हो। काउंसलिंग का डेट फिक्स कर लीजिए, हर महीना 3 तारीख, 4 तारीख, 5 तारीख जो भी हो, आप अपने नजदीकी अपलाइन के साथ बैठ के फिक्स कीजिए। दुनिया साथ दे तो भी ना दे तो भी अकेले करना है काउंसलिंग। आप अकेले काफी है दुनिया के लिए, बस ये माइंड में बिठा लीजिए, हम अकेले काफी है। कोई साथ देगा तो भी नहीं देगा, अकेले हमको टीम खड़ा करना है, अकेले हमको इंडस्ट्री तैयार करना है, लेकिन सहयोग सबका मांगेंगे। धीरे धीरे लोग अपने साथ देगा। आप चलो तो सही। आरसीएम जब शुरू किए थे जब कोई साथ देने को तैयार नहीं। छोटा भाई जो है वो कर देता था पागल है, पगला है। परसों बोल रहा था कि कल गया तो परसों ड्यूटी में गया था, परसों गया तो वो अपना पत्नी को कॉल करके बोल रहा है हम नहीं 8,000 10,000 में यहाँ काम नहीं करेंगे, हम भी भैया के साथ आरसीएम करेंगे। हेलो, अब समझ में आ रहा है जिंदगी क्या है। क्योंकि 10 मिनट के लिए 4 व्हीलर में बिठाए थे, वो सुरीली आवाज में जो गाना बज रहा था, जो एसी चल रहा था, गाड़ी का आनंद उसको समझ में आया कि मेरा भैया क्या लाइफ जी रहा और हम क्या लाइफ जी रहे हैं। हेलो, मेरे पड़ोस में लगभग लोगों को आरसीएम समझ में आ रहा है, क्योंकि कोठारी सर का टेप उस समय सुना करते थे। कोठारी सर बोलते थे कि आज जो आदमी आपको मना कर रहा है, आज जो आदमी आपको इग्नोर कर रहा है, सबको आरसीएम समझ में आएगी जिन्होंने नाम सिर्फ सुन लिया। बोला क्यों? क्यों? इसमें तो कारण होगा। बोला जब 3 साल बाद आप रॉयल्टी बनेंगे तो लोगों को समझ में आएगा, तो फिर वो आएगा। शायद 3 साल बाद हो आए कि नहीं आए, तो बहुत सारे लोग 3 साल बाद आए जब रॉयल्टी बने। फिर बोले जब वो व्यक्ति आएगा अगले 5 साल में, फिर जो लोग छूटा फूटा है वो लोग भी आएगा। बोले कैसे? बोला जब जो 3 साल बाद आया, जब वो रॉयल्टी बनेगा सबको खदेड़ के लाएगा। बोला फिर भी पड़ोसी को समझ में ना आए तो जब आप 4 व्हीलर निकालेंगे तो वो आरसीएम में आएगा। जब आप 4 व्हीलर निकालेंगे तो आरसीएम में आएंगे। अभी 5 साल पूरा हुआ, 4 व्हीलर भी आ गया। अभी भी बहुत सारे लोग पूरे अगल बगल सर जिन लोगों का आईडी पूछने के लिए आता है घर पे, सर वो जो मेरा आईडी लगाया था, मेरा आईडी है ये एक नहीं खत्म हो गया, फलना आदमी कह रहा था। बोले क्या जरूरत है जुड़ने का? तो सब लोग अभी आईडी को एक्टिव कर रहा है। घर पे आता है, गैलन है क्या? बोले नहीं गैलन है, दुकान पे गैलन है, घर पे रखने की क्या जरूरत है? कहने का मतलब क्या है, आज जो आप जिसको कह रहे हैं ना, जिसको आप समझाना चाह रहे हैं, लोग आपको समझा देता है कि नहीं है? आप चलते रहिए, आप मेहनत करते रहिए, अपलाइन के रडार पे आइए, फोकस कराइए। एक प्लेन होता है ना, जो एरोप्लेन जो वायु में चलता है, आसमान में, वो भी रडार के पकड़ में जब तक रहता है ना, दुनिया को उसके मतलब मालिक को पता रहता है ये प्लेन अभी कहाँ चल रहा है, कितने के स्पीड से चल रहा है, कितने देर में टेक ऑफ करेगा, कितने देर में वहां पे लैंड करने वाला है, वो सारा चीज उसको पता रहता है। लेकिन जब वो रडार से बाहर में आ जाता है ना, वो खतरों की, उसका जो पायलट होता है ना, वो भी उसको कंट्रोल नहीं कर पाता है। आप रडार से बाहर ना निकलें, ध्यान रखें। अपलाइन एक माँ होता है, अपलाइन एक माँ का रूप होता है। और कभी भी आपके मन में बहुत सारा चीज, ये एनपी आता रहेगा, ये कभी कभी बढ़ जाता है, इसको मारने के लिए तुरंत तैयार हो जाइए। अभी कुछ कुछ लोगों के अंदर में ये इतना बढ़ गया है ना, और हकीकत बताते हैं इतना बढ़ गया है, इतना बढ़ गया है कि शायद वो खुद को नष्ट कर लेगा वो, लेकिन पॉजिटिविटी को अंदर में एंट्री करने नहीं देगा। इस तरह से वो कभी भी इस रडार के अंदर में आना नहीं चाहता, वो चाहता है कि इस रडार से बाहर ही रहे। ऐसे लोगों को कुछ नहीं कहना है, आप उससे उसके नीचे बिजनेस करा करके कुछ अपना अचीवमेंट दिखाइए, अपना ताकत बता दीजिए हम क्या चीज हैं। जब ये तुमको पैदा कर सकता है, तुम्हारे जैसा हजारों को पैदा कर सकता है कि नहीं है? यस सर। एक पिता 5 पुत्र को पाल सकता है, नहीं कई पुत्र को पैदा कर सकता है। कई पुत्र मिलकर के एक पिता पैदा करके दिखा दे, हो सकता है क्या? मेरा कहने का सेंस क्या है, इस बिजनेस में पहला तो काउंसलिंग का डेट आज निर्धारित करिए शंकर सर। पहला चीज, बैजनाथ सर यहाँ बैठे हुए हमारे रॉयल्टी जीवन, हमारे
उमेश सर स्टार्टअप पीने पर यहाँ बैठे हुए, विपिन जी आप ईगल पीने पर। कमी को एनालिसिस, दुनिया को हम लोग देखते हैं, दुनिया ये कर रहा है, दुनिया वो कर रहा है, खुद का मूल्यांकन नहीं कर रहे हैं। यही टीम का दशा होता है, यही इतने लीडर है हमारे पास। क्यों नहीं काउंसलिंग का वैल्यू दे रहा? वो समझ रहा है कि कैरियर वहां है, टेंट खोलने में कैरियर है, मकई पटाने में कैरियर है, आरसी में कोई कैरियर नहीं। क्यों? क्योंकि उसका मानसिकता अभी तक नहीं बना पाए यहाँ पर हम। और हमें ट्रेनिंग दिया जाता था, बार बार हमारे उस्ताद हमारे गुरुदेव बताते थे कि राजीव जी काउंसलिंग के डेट में आपका कोई भी काम हो सकता है 2000 का नुकसान हो, ये सह लेना है। आप फ्री में आकर के दिन भर काउंसलिंग में काटना है आपको। पूरे जितने लोग हैं आपके टीम में, इसमें आपको लोगों को घुसाने का प्रयास करना है। ये बहुत अनमोल चीज है। और ये कितने दिन, इसको बोलते हैं दिन। क्या बोलते हैं? दिन। इसको बोलते हैं महीना। और इसको आ जाइए साल। दिन का कितना दिन देना है सर? एक महीना में 3 दिन। 3 दिन। फुल डे की बात कर रहे हैं, डेली आप पार्ट टाइम 2-4 घंटा करिए। आरसीएम है सर, इसको हम एक खागा में ले लेते हैं। दिन, महीने का कितना दिन? 3 दिन। इसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं सुने। सेमिनार के दिन अगर कोई बोले कि मेरा सर वहां पे मुर्गी जब्बे करना है, यहाँ पे बकरी फांसी लग गया, कुछ नहीं सुनेंगे। सेमिनार के दिन चाहिए तो चाहिए। किसी का सेमिनार है, एरे गेड़े नत्थे मंगलू बक्कू, किसी का भी आप उसमें जाइए। आप टीम को लेकर, सेमिनार आपके लिए नहीं होता। पहला चीज, सेमिनार होता है नए लोगों के लिए। किसके लिए होता है? सर के रडार पे सर जो कह रहे हैं, हम लोग जो जिस चीज का तैयारी, जिसका फोकस करने जा रहे हैं, उस सेमिनार में आपको किसको लेके जाना है? आपको नए लोगों को 10 तो लेके जाना। हम लोग क्या बोलते हैं जाके लीडर को, भैया आप भी 5 तो लेके जाइए ना। आप खुद अकेले मोटरसाइकिल फुटफुटाते चल जाते हैं। कैसे वो लेके जाए? कैसे आपका टीम खड़ा होगा? जो नया ज्वाइनिंग हुआ, स्मार्ट रिपोर्ट डाउनलोड कीजिए, लास्ट 6 मंथ का ज्वाइनिंग नोट करिए, उसका चार्ट निकालिए, फिर आप नए लोगों को सेमिनार में लेकर के जाइए। काम नहीं होगा, काम का बाप को होना पड़ेगा। आप एक बार जिद पे तो आइए, आप एक बार कमिटेड तो होइए खुद से। हम लोग पत्नी से कमिटमेंट कर लेते हैं। रात में शंकर सर से बात हो रही थी सर, शंकर सर बोल रहे फलाना लीडर कॉल किया था कि आप मेरे घर पे आइए तब आरसीएम करें। बोले क्या बात है? बोल रहा है पहले मेरे पापा रहेंगे, मम्मी रहेंगे, पत्नी रहेंगे, पूरा दुनिया रहेगा, फिर आपसे कमिटमेंट होगा। हम लोग वैसे खेसारी को छोड़ दीजिए, उसके नीचे काम करिए। कमिटमेंट वो खुद से करेगा ना, उसके बाप से कमिटमेंट करेंगे। मैंने कभी अपने पिताजी को सामने नहीं रखा। मेरे को पिताजी घर से निकालने को तैयार, पूरा समाज, पूरे रिश्तेदार सब विरोध में खड़े हो गए थे। इनके बावजूद मैंने किसी का नहीं सुना। कमिटमेंट खुद से करना होता, ना कि किसी और से। इसलिए वैसे लोगों से सावधान, जो पत्नी से कमिटमेंट करना चाहता है कि मेरा पत्नी बोल दीजिए सर 3 महीने में रॉयल्टी आ जाएगा। साले तुम मेहनत नहीं करेगा, रॉयल्टी पे नीचे आ जाएगा, तुम्हारा पत्नी को खर्रा लेके लगे नहीं। यानी तुम कमिटमेंट हमसे करा रहे हो। कमिटमेंट करना किसको है? खुद को। हमको 4 व्हीलर लेना था, किसको कमिटमेंट करना? पापा को। मैंने जाके ले लिया। बोला साला तुम पागल है, ये घर बनाया, प्लास्टर किया, इतना खर्चा में जाके फिर तुम 4 व्हीलर कैसे ले लिया? आपको समझ में नहीं आ रहा। फिर इधर देख रहे हैं लगभग 5 लाख का तुम कदम, फिर इधर शादी ब्याह में उठा लिया। सुनते हैं कि तुम इतना में ही काम, इतना का काम तुम इतना में किया। जहाँ पे अगर बर्डन की बात कहा जाए, अगर मेरे जगह पे आप और कोई और रहेंगे तो शायद इस चीज को मतलब एनालिसिस तक नहीं कर पाएंगे कैसे ये इतना सारा मतलब काम को बचाते रहे। कारण दिन भर मेहनत करिए ना, सारा समस्या का बूटी क्या है? कड़ी मेहनत। 1000 समस्या है ना, जिम्मेदारी लीजिए। परिवार का जिम्मेदारी मेरा है, टीम का जिम्मेदारी मेरा है। काउंसलिंग में कौन लेके जाएगा? मेरा जिम्मेदारी है। कहीं काउंसलिंग सेट नहीं करता, हम जाके सेट करवाएंगे। ये खुद से रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए ना। आपके परिवार में कोलाहल हो रहा है, उसको ठीक हम करेंगे। इसके लिए ज्यादा से ज्यादा आपको क्या करना होगा? रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना होगा, मेहनत करना होगा, जिम्मेदार बनना होगा, कामचोर नहीं, निकम्मा नहीं। यहाँ पे जिम्मेदारी लेता नहीं है, देता है सर। बोला जिम्मेदारी हमको क्या है सर? फलना को दीजिए ना, हम तो फलना दिन वहां रहेंगे। भाई टोटल जिम्मेदारी लाओ, राजीव अकेले संभालेगा। हम अकेले बोलते हैं, जितना बड़ा टीम है ना, टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी आप मेरे सामने रखिए, हम अकेले निभाएंगे। सिर्फ आप लोग साथ में खड़े रहिए। इस तरह का रिस्पॉन्सिबल बनना पड़ेगा। ये लीडरशिप का गुण है। और अपने अंदर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैंने पूरा जिम्मेदारी लिया। कहाँ क्या हो रहा है बोलिए ना, हम करेंगे। पिताजी को कोई जरूरत पड़ा, राजीव को जाके बोलो। और कहीं रिश्तेदार में जो राजीव को बोलो। भाई टोटल दुनिया का रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने का प्रयास कोशिश करते। परमात्मा मेरे अंदर वो क्षमता दे कि सबको मेरे ऊपर भरोसा और उस भरोसे पर हम खड़ा उतरे। ये सब भी बात पे ताली नहीं बजना चाहिए। ताली तो बनता है ना।
उसमें आप खड़े होकर के दिखाइए ना। टीम में मजबूरी है, वहां पे आप खड़ा उतर के दिखाइए। ABCD छोड़िए, कड़ी मेहनत को पकड़िए ना। बस ये छोटा सा प्रयास आपका जिंदगी नहीं बल्कि हजारों लोगों का जिंदगी बदलने का फैक्टर बन सकता है। तो ये दिन के कितने दिन सर महीना में? 3 दिन। कैसे लेंगे? फुल डे। पत्नी बोल रही है आज मायके जाएंगे, 2 बजे ही निकलेंगे। बोला नहीं, सेमिनार से आएंगे 5 बजे के बाद निकलेंगे। अगर तुम साथ देने को तैयार हो ठीक हो, ठीक है, नहीं तो भाई को बुलाओ, पापा को बुलाओ, दुनिया का जिसको बुलाना बुला लो, किसी और के साथ जाओ। अन्यथा अगर तुम 2 साल 3 साल अगर मेरे साथ देना चाहती हो, जो बोल रहे हैं सुनो। बीच में अगर कॉल लगाई तो फिर दिक्कत होगा, क्योंकि हम भी पागल किस्म के लोग हैं, मेहनत करने को निकले हैं और इसमें हमें तुम्हारा साथ चाहिए। और पत्नी के अलावा दुनिया थोड़ा साथ देगा। तुम मेरी पत्नी हो, तुम मेरा अर्धांगिनी हो, आधा अंग बोला जाता है, और तुम साथ नहीं दोगे तो कौन देगा? हम सेमिनार के दिन कहीं नहीं, हम कसम खा चुके हैं, माफी चाहते हैं, माफ करो। 3 दिन काउंसलिंग के दिन में कोई काम नहीं। क्या करेंगे? काउंसलिंग के दिन में कोई काम नहीं, कोई काम नहीं, कोई काम पूरा नहीं। एक आदमी को उठा के लाइए, अब नए पर्सन को भी उठा के लाइए। 5 का स्लेब हुआ, उसको यहाँ लाना चाहिए था, नहीं लाना चाहिए था? क्यों नहीं आया? क्योंकि आप इस डेट का वैल्यू नहीं दे रहे हो। क्योंकि इस डेट को आप एक एमराल्ड अचीवर आपके बीच में आकर के बैठा हुआ, आपकी कामयाबी निकालने के लिए, आपको टेक्निकल अचीवर बनाने के लिए आपकी कोई तैयारी नहीं है, खुद बोझ बने बैठे हैं। दुनिया को कैसे आगे बढ़ाएंगे? तो ये चीज है कि हम उस डेट में कोई काम नहीं। महीना में 3 दिन फुल डे। पहला क्या है सर? महीने का 3 दिन हो गया है ना। महीना कितने साल का आप टारगेट ले सकते हैं? कितने साल तक इस तरह का काम करेंगे? 5 साल। 5 साल। कितना साल तक? 5 है ना। साल। दिन का 3 दिन है ना। अच्छा, ये दिन का हो गया सर, डेली 4 से 5 घंटा है ना। अब महीना में आ जाइए, महीने का 3 दिन आ गया। क्या सर? महीना में 3 दिन ना आपको फुल डे मांग रहे हैं। दिन में डेली 4 घंटा आपको लोगों के बीच में जाके होम मीटिंग प्लान करना है। चाहे दिन भर आप खेती मजदूरी, पानी पटाइए, गेहूं पटाइए, भैंस चराइए, बकरी चराइए, घर का जो काम है सब कुछ करिए, खाना बनाइए, सब कुछ करिए। दिन का 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा आपको डेली कहाँ देना है? सब काम करने के बाद दिन का 4 घंटा, महीने का 3 दिन, 3 दिन, साल का कितना सर? 5 इसको साल। नोट करिए। दिन महीने साल गुजरते जाएंगे, हम आरसी में टेक्निकल बन के दिखाएंगे, है कि नहीं है? बनेंगे, बनेंगे, 100% बनेंगे। इसके लिए आपको पर डे 2 से 4 घंटा पार्ट टाइम फील्ड निकलना है। और जिस हम आपको अभी भी कह रहे हैं, जिस प्लान को दिखाने से हम और आप भाग रहे हैं ना, आपको पता होनी चाहिए उसी प्लान को बताने से आपकी जिंदगी बदलेगी। ये जो डेली 2-4 घंटा है ना, ये जो आप नहीं दे रहे ना प्लान दिखाने में, होम मीटिंग करने में, यहाँ से भागने से कामयाबी नहीं आ सकता है। आपको प्लान को पकड़ना होगा, होम मीटिंग को पकड़ना होगा। महीने में एक कॉपी खरीदिए, 50 पेज, 100 पेज, 180 पेज वाला। कसम खा लीजिए इस महीने में इस कॉपी को खत्म करेंगे प्लान दिखा करके। अगर इस तरह का भी नशा अगर अपने अंदर नहीं पालते हैं तो फिर सर कामयाबी आपसे कोसों दूर रहने वाली है। महीने में एक कॉपी खत्म कर देना है प्लान दिखा करके, 1.5 महीने में खत्म कर देना है, 2 महीने में खत्म कर देना है। हो सकता है क्या? यस सर। कोई दिक्कत? नो। यानी दिन का डेली 2-4 घंटा फील्ड में। क्या उमेश सर कल कितना प्लान दिखाएगा? ईमानदारी से बोलिएगा, तो पाप लिखेगा। कल नहीं दिखाया। क्यों नहीं दिखाए? कामयाबी आएगा कि नाकामयाबी आएगा? आज कितने प्लान दिखाएंगे आप ये बताइए, अभी मीटिंग को सुनने के बाद? अभी मीटिंग का सुनने बाद 2 प्लान आप नहीं भी जानते सर, बार बार रटिए, कॉपी में रटिए, लिखिए। जब हफाज जैसा मूर्खा आदमी झोला में 7 गिट्टी रखता था, क्या रखता था? 7 गिट्टी। 7 गिट्टी रखते थे। एक गिट्टी यहाँ रख दिया, दूसरा गिट्टी यहाँ, चौथा, तीसरा, इस तरह से बोला ये कस्टमर है, ये रिटेलर, ये होलसेलर, ये एजेंसी, इस तरह से बना करके ये कंपनी है। यहाँ 50 टका बनता है, यहाँ 100 टका हम लोग को मिलता है। 20 से क्या करता था? 5 गिट्टी को हटा दिया। कौन? जो लिखने के लिए नहीं आता जाता है, जिसको लिखने नहीं जानते हैं जो व्यक्ति, वो भी यहाँ टेक्निकल अचीवर बना है। हमारे वो 7 MD हफाज आलम, एक बार उसके लिए जोर। उस व्यक्ति के पास बहाना नहीं था, हमारे पास बहाना है।
डेली आप प्लान दिखाइए, चाहे जैसे दिखा सकते, कॉपी में दिखाइए। और सुधांशु सर तो बोतल ले लेकर के आते थे, क्या सर, कंपनी वाला बड़का बोतल, सबसे छोटका बोतल हो गया यहाँ पे कस्टमर, है ना। ये एडवर्टाइजमेंट, 7 को बोतल रख दिए टेबल पर, 20 से 5 बोतल गायब कर दिए, बोला ये कंपनी कस्टमर डायरेक्ट अब जुड़ गया। इस तरह से भी आप प्लान दिखा सकते हैं। दिखा सकते हैं क्या? Yes. दिखाना चाहिए क्या? Yes. प्लान जितना दिखाएंगे। उमा मैडम बहुत ही बेहतर आप काम कर रही थी। फिलहाल आपके अंदर में बहुत सारे, ये एनपी चल रहा है, एन को मारिए, क्योंकि आप जिस चीज के लिए बनी हो उस चीज के लिए आप काम उस तरह से नहीं कर रहे हैं। क्षमा चाहेंगे, आपकी कामयाबी बहुत ही नजदीक, मानिए तो आपके चौखट पे आकर के खड़ी है, लेकिन इक्के दुक्के नलायक के वजह से अगर आप अपने अंदर नेगेटिविटी को ज्यादा बढ़ने देंगे तो फिर कहीं ना कहीं आप इस समाज का मतलब निर्माण करने में अपना योगदान कहाँ दे रहे हैं, महिला सशक्तिकरण को कहाँ साबित कर रहे हैं। सुप्रिया मैडम हर परिस्थिति में फील्ड में निकलने के लिए तत्पर है और आप लोग भी उसके साथ निकलते हैं, लेकिन एक रीजन बना करके निकलिए, क्यों निकलना है, कैसे निकलना है और निकलने से इस महीना क्या करना है। बना सकते हैं क्या? यस सर। तो ये सबसे बड़ा चीज, और दिन महीना साल समझ के 5 साल तक करना है। Yes, sir. जी। नहीं, कम से कम तो 3 साल का भी तो गोल बनाइए। कितना? 3 साल। महीने का पर दिन 4 घंटा देंगे, Yes, sir. महीना में 3 दिन दें काउंसलिंग के दिन कहाँ रहेंगे? काउंसलिंग में रहेंगे सर। क्या कहना पड़ेगा? नो सर। क्या 3 तारीख आप लोग फिक्स कर रहे हैं क्या? Yes, जी, sir. सर। 3 तारीख फिक्स कर ली। ये डेट तो फिक्स होना चाहिए, काउंसलिंग का और क्लोजिंग का। कहा गया काउंसलिंग और क्लोजिंग, ये 2 डेट फिक्स होता है। क्लोजिंग कब होता है वैसे बता सकते हैं? 30 तारीख को सर। पिछला महीना तो जैसे तारीख को, पिछला महीना ना सिंपल सी बात है कि हर महीना का अंतिम दिन। अंतिम दिन। ये 2 दिन क्या है कंपनी की तरफ से फिक्स। ये कौन सा कंपनी है सर? पहला दिन वाला काउंसलिंग वाला, इसका कंपनी आप लोग हैं, हम लोग हैं। है ना। इसका कंपनी कौन है? हमारे माननीय आदरणीय टीसी सर। एक बार उसके लिए जोरदार ताली, जिसकी वजह से सर आज हम लोगों के घरों में खुशहाली आ रही है ना। Yes. और ये सेमिनार का दिन सर फिक्स नहीं है, जिस डेट को भी रहे उसको पहले मैनेज करें। इस महीने का सेमिनार क्या तारीख को अररिया में? 9 तारीख 9 तारीख को। 9 तारीख को। इसमें कोई किंतु परंतु भटकट आएगा माइंड में क्या? 9। आपको किसको अकेले मोटरसाइकिल स्टार्ट करके दौड़ते हुए चले जाना है सेमिनार? सर। क्या करना है? कम से कम 2-4 नए लोगों को लेके जाना है। कम से कम तो 2, अपने बाइक में 2 आदमी बैठ सकता है। यस सर। कम से कम 2 लोगों को भी आप बैठा करके जाए। कितने लोगों को 2 लोग। लेके जा सकते हैं क्या? यस सर। यस सर। अकेले जाएंगे सेमिनार में क्या? No. जानकी मैडम सेमिनार क्यों होता है? पहला क्वेश्चन आपसे जवाब देंगे आप। सेमिनार जो होता है क्यों होता है? उससे क्या लाभ मिलेगा? जैसे हम लोगों को उस माहौल में ले आया गया तो सिस्टम समझ में आ गया, हम लोग कर रहे हैं। हम लोगों को ये सिस्टम समझ हाँ, हम लोगों को ये सिस्टम समझ में आया तो कर रहे हैं ना। और कोठारी साहब करते हैं, एक इंसान का क्षमता जो है बिजनेस करने की, एवरी टाइम होल लाइफ 20,000 कितना है? 20,000 भी। ज्यादा से ज्यादा कितना कर सकते हैं? 20,000 भी। 30,000 भी। एवरी टाइम की बात कर रहे हैं, औसत में निकाल करके देखिए। 1 महीना में करने के लिए 2 लाख भी कर सकता है कोई, है कि नहीं है? हर महीना अगर कोई बिजनेस कर सकता है एक आम आदमी, तो ज्यादा से ज्यादा कितना कर सकता है? 20,000। अब आपको बनना है, मान लेते हैं एमराल्ड। क्या बनना है? एमराल्ड। एमराल्ड के लिए बिजनेस कितना चाहिए? 22 लाख। एक ग्रुप में, दूसरे ग्रुप में भी 22 लाख। 44 लाख बिजनेस चाहिए। क्या आपकी क्षमता जो है मात्र 20,000 करने की है? 44 लाख बिजनेस कैसे होगा? लोगों की संख्या इसके बढ़ाना पड़ेगा, लिए डुप्लीकेट करना पड़ेगा। आपके ग्रुप में इस तरह का मानसिकता, इस तरह का सोच, इस तरह का विचार डेवलप करने वाले लोगों की संख्या कैसे बढ़ेगी? तो उन सारे लोगों को जब आप सेमिनार में लेके जाएंगे, मान लेते हैं इधर 200 आदमी आपका तैयार हो गया, 20,000 बिजनेस कर रहा है। कितना बिजनेस कर रहा है ना? 2 दूना 4 है ना? 2 और 4 6 0। इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, 40 लाख बिजनेस करा हुआ कि नहीं हुआ? यस। हेलो, बिजनेस अगर करना है तो कैलकुलेशन परफेक्ट रखना पड़ेगा। जब आपके ग्रुप में लोगों की संख्या ज्यादा था तो बिजनेस ग्रो हो रहा था जी। आज ये करने वाले लोगों की संख्या कहाँ हो गया है? घट गए। ये बढ़ेगा कैसे?
तो आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों को उस माहौल में ले आकर के बिगिनर स्टार्टर बनाने के ऊपर काम करना होगा। और अभी इस महीने में, पिछले महीने में जिन लोगों का 5 का सेलेक्ट हुआ, 10 का सेलेक्ट हुआ, क्या उनको आप सेलिब्रेट किए? सवाल है, आपको अपलाइन सम्मानित किया था कि नहीं किया था? आपका मनोबल बढ़ा था कि घटा था? अगर आप लोगों को सम्मानित नहीं कर रहे हैं, वो व्यक्ति क्यों काम करेगा? डॉक्टर विवेक बिंद्रा बता रहे थे कि मैं भी अपने बेटा को MLM में झोंकूंगा। क्यों? कि यहाँ पे वो सारा अनुभव, वो सारा स्किल सिखाया जाता है। छोटे छोटे लेवल पे लोगों को बहुत बड़ा बड़ा मोटिवेशन, बहुत बड़ा बड़ा सम्मान, उसके उत्साह, उसके हौसलों को बढ़ाया जाता है। और ये इंडस्ट्री सबसे पवित्र इंडस्ट्री है। यहाँ पे यदि अगर आपके टीम में अचीवमेंट निकलने के बावजूद भी अगर हम लोगों को सेलिब्रेट नहीं करते हैं, लोगों का उत्साह नहीं बढ़ाते हैं, लोगों से अगर टारगेट नहीं लेते हैं, तो कहीं ना कहीं गलती हमारे और आपके अंदर है। और हमारे और आपकी गलती की वजह से बहुत सारे लोगों का नुकसान होने वाला है। उन सारी चीजों को सुधारेंगे, उन लोगों को सेलिब्रेट करेंगे। यस सर। माला खरीदना चाहिए, यस सर। क्या सम्मानित होना चाहिए उन सारे नए मेहमानों का जो हमारे सिस्टम में आए हैं, जी सर। है कि नहीं है? फिर इसी तरह से है सर कि एक व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा 20,000 बिजनेस कर सकता है। आप भी मैडम ज्यादा से ज्यादा 20,000, 2 लाख बिजनेस नहीं कर सकते। 2 लाख बिजनेस करना है तो आपको सिस्टम का सहारा लेना पड़ेगा, जैसे काउंसलिंग हो गया, सेमिनार हो गया, और अपलाइन को भी यहाँ पे उस रूप से लीजिए। और क्लोजिंग के दिन लोगों का टारगेट को फाइनल करेंगे। और यहाँ तक ही नहीं, क्लोजिंग का डेट फिक्स होता है, काउंसलिंग का डेट फिक्स होता है, सेमिनार का डेट फिक्स नहीं होता। जो कि इस महीने का सेमिनार के बारे में आप लोगों को पता है, 9 मार्च को है। और इसमें भी आप नए लोगों को लेकर के आइए। और इतना ही नहीं, पहला तो इस महीने का एक गोल सेटअप करिए कामयाबी के लिए, और उस गोल को पूरा करने के लिए पूरे हाथों, मतलब अपलाइन के साथ प्लानिंग करिए कि सर मेरे को इस महीना इस लेवल पे जाना है। और वो पूरा कैसे होगा, उसके लिए अपने टीम में लोगों का टारगेट सेट करिए और कमिटमेंट होकर के, क्या कमिटेड होकर के। जी सर। मतलब वो जो टारगेट लेंगे, ये झूठा नहीं, पर मेरे से इसको पानी लेके साफ कर देना।